भाभी, भाभी वो मुझे मेरी पर्स चाहिए थी। कोई खास बात थी जो इस समय पर्स लेने आना पड़ा? नहीं भाभी, वो पर्स में मेरा फोन है ना, रात को बजेगा तो आप लोग को डिस्टर्ब होगा, बस इसीलिए। ये करण भैया और आभा के बीच तकिए की दीवार, ऐसा क्यों? मैं इंतजार कर सकता हूँ और तब हम इस जुदाई के वक्त को याद करके मन ही मन में हंस लिया करेंगे। अच्छा, इसका मतलब है ये दोनों शादी के बाद भी अलग अलग रहते हैं। थैंक यू भाभी। श्याम, सर आपने बुलाया? हाँ वो रुमाल और जुराबेन का। जी वो तो हाँ मैंने इसी के लिए बुलाया था। तुम जो नाश्ता तैयार करो, मैं आ रहा हूँ। जी वो छोटी बहू ने दवाई का चार्ट बना के रख दिया वहाँ पे। हाँ मैं ले लूंगा, तुम जाओ नाश्ता ही तैयार। जी नाश्ता भी तैयार करवा दिया छोटी बहू ने। हाँ तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। जग्गू, किस सोच में डूबा है बेटा? प्रतिभा की बहुत याद आ रही है ना? वो भी तेरा बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखा करती थी। आभा के रूप में घर की लक्ष्मी वापस आ गई है। ना तुम इस घर की सदस्य हो और ना ही इस घर में तुम्हें कोई दर्जा मिला है। अगर कोई इस घर में आरती करेगा तो घर की बहू करेगी। बोलो कि तुम ठाकुर से नफरत करती हो। हाँ मैं पैसे लेकर आ रही हूँ, तो मॉल में ही रुकना।
आज मुझे विक्की के लिए कैसे भी आईपॉड खरीदना है। हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। भाभी, मैं आप ही के पास आ रही थी। क्यों? मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कनिका, तुम तो जानती हो ना, दादी ने मुझसे तिजोरी की चाबियां ले ली हैं। अब कहाँ से दूं मैं तुम्हें पैसे? ओ कम ऑन भाभी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे चाबियां मिलने के बावजूद भी आपने कभी पैसे नहीं निकाले हो। प्लीज भाभी, मुझे कुछ ही 1000 रुपए चाहिए प्लीज। ओह स्वीट हार्ट, आई स्वेयर मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, सीरियसली। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है। वैसे मेरे पास आपके लिए एक बहुत फायदे की बात थी। वो तो आप जरूर जानना चाहेंगी। वो आपके चहीते देवर देवरानी है ना, करण और आभा, उनके बारे में थी। लेकिन अब कनिका कम ऑन, क्या बात है बता। ऑलराइट, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, बताओ क्या बात है। भाभी, वो मैं बताना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या है ना, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, तो इसीलिए बता रही हूँ। ओफो कनिका कम ऑन, मैंने कहा ना तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, बताओ क्या बात है। ठीक है भाभी, आप सुनोगी ना तो दंग रह जाओगी। पता है आपको, शादी होने के बावजूद भी करण भैया और आभा पति पत्नी की तरह नहीं रह रहे। क्या? हाँ। क्या खबर सुनाई है तुमने? मजा आ गया। अब तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ। तुम जाओ कमरे में, जाओ, मैं पैसे लेकर आती हूँ। ओके भाभी, थैंक्स। हेलो। संस्कार, ये कॉल ट्यून कुछ मजा नहीं आया, इसे बदल दो। मतलब सिर्फ यही है कि शादी के बाद भी आभा करण की नहीं हो पाई। क्या कह रही हैं आप? शादी के बाद भी अगर पति पत्नी एक कमरे में रहते हुए एक बिस्तर पर न सोएं, इसका क्या मतलब होता है, इतना भी नहीं समझता। ये तो मैं नहीं जानती कि वो अलग अलग क्यों सोते हैं, पर हाँ अलग अलग सोते हैं, ये बात पक्की है। मुझे लगता है संस्कार की भगवान भी यही चाहता है कि आभा करण की नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हो। येलो रोजेस? लेकिन यहाँ कैसे पता है कि मुझे येलो रोजेस पसंद है? एक खूबसूरत गुलाब के लिए खूबसूरत गुलाब, एक दोस्त। खूबसूरत गुलाब। संस्कार। ओह, तो संस्कार ने मेरे एसएमएस का जवाब इन फूलों से दिया है।
आप एक मिनट अंदर आइए। जी मैडम। ये संस्कार जी को देना। थैंक यू। कम इन। सर ये मैडम ने भेजे। हर तोहफा तेरा कबूल हमें, तू कांटे भेज या फूल हमें। एक हसीना का कितना हसी जवाब आया, खत में लिपटा हुआ प्यारा सा गुलाब आया। शादी के बाद भी अगर पति पत्नी एक कमरे में रहते हुए एक बिस्तर पर न सोएं, इसका क्या मतलब होता है इतना भी नहीं समझते। अब मेरी हो जाए तभी तो यहाँ आया हूँ। इतना प्यार करूंगा सानिया से, इतना प्यार करूंगा कि मैं उसकी बुरी आदत बन जाऊंगा। बेबस लाचार हो जाएगी मेरे प्यार में, हंसेगी तो मेरी मर्जी से, रोएगी तो मेरे चाहने से। बस तब सानिया की खुशी का सौदा होगा करण की आभा के साथ। फिर करण को मेरे लिए आभा को छोड़ना होगा। सारी डिटेल्स मेल कर दी हैं। ये काम हर हालत में आज ही होना चाहिए। दे दो। लीजिए। टाई तो ठीक से पहनो करण। कर दो ना। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि कोई बेवकूफ ही होगा जो इतने अच्छे मौसम में इतनी सुंदर पत्नी को छोड़कर काम पे जाना चाहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ आज काम से छुट्टी ले लूं। बहाने मत बनाइए, शराफत से ऑफिस जाइए और दिल लगा के काम करिए और इधर उधर की बातें मत सोचिए, समझे श्रीमान जी? वैसे जो आप कह रही हैं करना बड़ा मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूंगा। बाय बाय। छोटी बारोनी,
आपके लिए एक खत आया। हमारे लिए? जी। ठीक है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। करण, हम आपके इस शरारत का जवाब जरूर देंगे। जा रहा है। करण हमें लेकर ना ना ना, दीजिए ना खत। अरे पढ़े बिना तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज करण मत पढ़िए। खत दीजिए ना करण। एक शर्त पे। एक शर्त पे ये हो सकता है, अगर आप मुझे अपने मुंह से बता दें कि आपने इसमें लिखा क्या है तो मेरा दिन बन जाएगा। और एक बात की तो गारंटी है आबा जी, आज नहीं तो कल आप मुझे बताएंगी कि इसमें लिखा क्या है। हम अभी बता दें हमने क्या लिखा है? बताइए ना। बता दें? बताइए। चलिए, एक बात तो साफ हो गई आपके मूड से कि आप चाहती नहीं मैं आज काम पे जाऊं। अरे ये आप क्या करे? उठिए उठिए करण। नहीं करण, आप भूल गए, पहले आपको हमारे घर जाना है और फिर ऑफिस जाना है। ये सब मत करो आबा। अरे मुझे नहीं अच्छा लगता। तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। और वैसे दादी, अब दादी आइए ना। आइए, मैं तो जा ही रहा था दादी। बाय। शरारती कहीं का। बहू तू देखना, करण के बच्चे भी ना बिल्कुल करण की तरह ही शरारती होंगे। हाँ बहू, तुझसे एक बात करनी है। चल बताती हूँ। बहू, वो एक बात हम कहें बेटा? कहिए ना दादी। वो जो शैली है ना, वो हमारे अपने, वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ, हमारे अपने फिगर के बच्चों के बारे में सोच ही नहीं रही है। बेटा, ये उम्मीद तो तू ही पूरी कर सकती है। बेटा, अब जाने गोपाल जी ने कितने दिन और लिखे हैं हमारे भाग में। हाँ बस बेटा, अब तो यही इच्छा है कि अपने पड़पोते को खिलाए इन हाथों में। मेरी अच्छी बच्ची। हम चाहते हैं हम तब तक पति पत्नी का रिश्ता कायम ना करें जब तक परिवार वाले हमें अपना ना लें। अब तो यही इच्छा है कि अपने पड़पोते को खिलाए इन हाथों में।